हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। हम एनालिसिस कर रहे थे क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी महेश वर्णमाल की बुक को 2023 के एडिशन को। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। और जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे विजयनगर साम्राज्य से। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य को। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी वर्ष 1336 में हरिहर और बुक्का ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना वर्ष 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? बुक्का प्रथम ने। बुक्का प्रथम जो कि विजयनगर साम्राज्य के शासक थे, इन्होंने चीन के सम्राट के पास अपना दूत भेजा था। अभिलेखों में विजयनगर के किस शासक को पूर्वी, पश्चिमी व दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा जाता है? ये कहा जाता है किसे? बुक्का प्रथम को। बुक्का प्रथम को अभिलेखों में विजयनगर के पूर्वी, पश्चिमी व दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा जाता है। हरिहर ने विजयनगर हम्पी को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। विजयनगर के ध्वंसावशेष हम्पी में विद्यमान है। कहाँ पर? इसके जो ध्वंस होने के अवशेष विद्यमान है हम्पी में विद्यमान है। और हरिहर ने विजयनगर हम्पी को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था। विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा को छीना? हरिहर द्वितीय ने। हरिहर द्वितीय विजयनगर का पहला शासक था जिसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया था। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर कहाँ स्थित है? ये स्थित है कहाँ? हम्पी, कर्नाटक में। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट है विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ किया था? कुली कुतुब शाह के साथ। विजयनगर के राजा थे कृष्णदेव राय, जिन्होंने गोलकुंडा का युद्ध कुली कुतुब शाह के साथ किया था। अब बात कर लेते हैं इसकी वंशों की और संस्थापकों की। इसमें पहला वंश था संगम वंश, जिसके संस्थापक थे हरिहर प्रथम। 1336 से 1356 ईस्वी तक रहा और अंतिम शासक इसके थे विरूपाक्ष द्वितीय। नेक्स्ट वंश हुआ शाल्यू वंश, जिसके शाल्यू नरसिंह संस्थापक थे। 1485 ईस्वी से लेकर 1505 ईस्वी तक इनका शासन रहा और इसके जो अंतिम शासक थे वो इमाडी नरसिंह थे। तुलु वंश के संस्थापक थे वीर नरसिंह और 1505 से लेकर 1570 ईस्वी तक इनका शासन रहा। सदाशिव राय जो थे वो इसके अंतिम शासक थे। नेक्स्ट है अराविडु वंश। अराविडु वंश के संस्थापक थे कौन? तिरुमल इसके संस्थापक थे। अराविडु वंश की 1570 ईस्वी के बाद का जो हुआ समय, उसके बाद ये अराविडु वंश का शासन हुआ और ये रंग तृतीय इसके अंतिम संस्थापक थे। नेक्स्ट बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? मुख्य विशेषता क्या थी? वो थी भू राजस्व की। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी भू राजस्व। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवियों को क्या कहा जाता था? इन्हें कहा जाता था अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज जो थे तो ये कृष्णदेव राय के दरबार से संबंधित थे और ये 8 तेलुगु कवि थे। ये 8 तेलुगु कवि थे। तालीकोटा जिसे राक्षसी तांगड़ी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था कब? वर्ष 1565 ईस्वी में। तालीकोटा या राक्षसी तांगड़ी का युद्ध। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर हम। नेक्स्ट बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य के वंशों की और जो है वो किस देश के थे और उनके शासकों के विवरण की। पहला यात्री था कौन? निकोलो कांटी, जो कि इटली का था और शासक थे तब आया था। ये देवराय प्रथम शासक थे तब आया था। देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था और विजयनगर शहर का वर्णन किया था। विजयनगर शहर का वर्णन, इसका विवरण था। अब्दुल रज्जाक फारस का था। ये देवराय द्वितीय के समय में आया। विजयनगर सचिवालय का वर्णन किया। पायस एक पुर्तगाली यात्री था। कृष्णदेव राय के शासनकाल में आए। विजयनगर के शिल्प व व्यापार का वर्णन किया। बारबोसा जो थे तो ये पुर्तगाली यात्री थी, कृष्णदेव राय के समय में आए। सती प्रथा का वर्णन किया इन्होंने। सीजर फेडरिक ये भी एक पुर्तगाली थे और सदाशिव राय के शासनकाल में आए। विजयनगर का वर्णन किया इन्होंने। नेक्स्ट थे नूनीज जो थी ये भी पुर्तगाली यात्री थे और अच्युत देव राय के शासनकाल में आए थे। विजयनगर सती प्रथा का उल्लेख किया इन्होंने। निकितिन जो थे तो ये रूसी यात्री थी और मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में आए थे। विजयनगर की असमानता का वर्णन यहाँ पर इन्होंने किया था। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है
प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? स्वर्ण युग था किसका? तेलुगु का। विजयनगर प्रसिद्ध जो विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन साहित्य का स्वर्ण युग था तो वो तेलुगु था। जब राजा वाडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? वेंकट द्वितीय शासक था उस समय जब राजा वाडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना विजयनगर साम्राज्य की थी। नेक्स्ट है, अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवियत्री कौन थी? वो थी गंगा देवी। गंगा देवी अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवियत्री थी। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्रम का वर्तमान नाम क्या है? ये है हैलवीड। होयसलों की प्राचीनतम राजधानी थी द्वार समुद्रम, जिसका वर्तमान में हैलवीड कहा जाता है जिसे। विजयनगर की प्राचीन राजधानी के स्रोत किन खंडहरों से मिलते हैं? ये हम्पी के खंडहरों से मिलते हैं, हम्पी कर्नाटक के खंडहरों से। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार शायण को आश्रय प्रदान किया गया था, ये विजयनगर राजाओं के द्वारा। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार शायण को आश्रय विजयनगर के राजाओं के द्वारा प्राप्त किया गया था। अब हम यहाँ पर बात करेंगे ये संस्थापकों की, किस जो है राज्य के संस्थापक कौन थे और इसकी स्थापना, राजवंश और राजधानी और इनके विलय की। तो सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर वरार राज्य की। वरार राज्य जो था इसके संस्थापक कौन थे? वरार राज्य के संस्थापक थे फतह उल्लाह इमाद शाह और स्थापना हुई थी 1484 ईस्वी में। राजवंश था उस समय इमाद शाही और राजधानी थी एलिसपुर ग्वालियर। विलय इसका हुआ था 1574 ईस्वी को अहमदनगर में इसका विलय हुआ गया था वरार राज्य का। नेक्स्ट है बीजापुर, इसके संस्थापक थे कौन? यूसुफ आदिल शाह। 1489 ईस्वी में स्थापना हुई, आदिल शाह ही राजवंश था और नौरसपुर इसकी राजधानी थी। 1686 ईस्वी के अंग्रेजों द्वारा मुगल साम्राज्य द्वारा जो है इसको अपने में मिला लिया गया। 1686 ईस्वी को औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्य में इसे मिला लिया गया। नेक्स्ट है अहमदनगर। अहमदनगर के संस्थापक थे मलिक अहमद और 1490 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। निजाम शाही राजवंश था उस समय, राजधानी इसकी थी जुन्नार अहमदनगर और 1633 ईस्वी को शाहजहां द्वारा इसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। इसको जो है औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्य में मिलाया गया था। इसको बीजापुर को औरंगजेब के द्वारा मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया, अहमदनगर को शाहजहां के द्वारा मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। नेक्स्ट है गोलकुंडा। गोलकुंडा के संस्थापक थे कुली कुतुब शाह। 1512 ईस्वी में स्थापना हुई, कुतुब शाही राजवंश था। गोलकुंडा इसकी राजधानी थी। 1657 ईस्वी को जो है इसको औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया, मुगल साम्राज्य में इसका विलय कर लिया गया। नेक्स्ट है लास्ट है बीदर, जो कि अमीर अली वरीद इसके संस्थापक थे। 1526 ईस्वी में वरीद शाही राजवंश था और बीदर इसकी राजधानी थी। 1618 ईस्वी को इसका विलय बीजापुर में कर लिया गया। नेक्स्ट बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य 1336 से लेकर 1646 ईस्वी तक मध्यकालीन दक्षिण भारत का एक प्रमुख साम्राज्य था। अब बात करेंगे यहाँ पर किसकी? दिल्ली प्रशासन की। दिल्ली सल्तनत में प्रशासन की बात करेंगे। दिल्ली सल्तनत में प्रशासन किस प्रकार का था? दीवान मुक्तक राज्य विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई थी? ये की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में। दीवान मुक्तक राज्य विभाग की स्थापना की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर और सुल्तान किस वर्ग के थे? वो तुर्क वर्ग के थे। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर और सुल्तान तुर्क वर्ग से आते थे। नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक ने इस्लाम में धर्मांतरित किस व्यक्ति को अपना वजीर नियुक्त किया था? ये किसे नियुक्त किया था? नियुक्त किया था किसे? तैलंग ब्राह्मण खाने जहां को। तैलंग ब्राह्मण खाने जहां को फिरोज शाह तुगलक ने इस्लाम में धर्मांतरित कर जो है अपना वजीर नियुक्त किया था। विजारत का चरमोत्कर्ष किस राजवंश के अंतर्गत हुआ था? तुगलक के वंश के अंतर्गत। विजारत का चरमोत्कर्ष जो है ये तुगलक वंश के अंतर्गत हुआ था। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? इसे कहते थे चौधरी। चौधरी जो है सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी होता था। हाके शर्ब कर किस पर लगाया जाता था? सिंचाई पर। हाके शर्ब कर लगाया जाता था सिंचाई पर। अब इस्लामी शरीयत के अनुसार करों के प्रकारों की बात कर लेते हैं। कौन कौन से कर थे? सबसे पहला था जजिया कर, जो गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। जकात, जो कि मुसलमानों से उनकी आय का 2.5% स्वैच्छिक धार्मिक कर के रूप में लिया जाने वाला कर था। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला, वो है खुम्स। खुम्स जो है ये लूट के धन से प्राप्त होता था। इसके 1/5 हिस्से को सुल्तान एवं 4/5 हिस्से को सैनिकों में बांटा जाता था, परंतु
अलाउद्दीन खिलजी के काल में केवल एक बचे 5 हिस्सा जो है क्या सैनिकों को दिया जाता था। खराज जो है ये भू राजस्व गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। नेक्स्ट बात करेंगे, सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम किस शासक के शासनकाल में अंकित हुआ। ये किसके शासनकाल में अंकित हुआ था, ये हुआ था अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल में। इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में चांदी का टंका एवं तांबे का जीतल नामक 2 सिक्के चलाए थे। चांदी का टंका एवं तांबे का जीतल 2 सिक्के चलाए थे किसने, इल्तुतमिश ने। सल्तनत काल में फवाजिल का तात्पर्य क्या था। फवाजिल का तात्पर्य था सल्तनत काल में इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। जवाबित का संबंध था किससे, राजकीय कानून से। राजकीय कानून से संबंध था जवाबित का। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना किस शासक ने की थी। निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की थी किसने, बलबन ने। रक्त और लौह की नीति संबंधित थी किससे, बलबन से। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत शासन के प्रमुख विभाग कौन कौन से थे। दीवाने विजारत कहते थे वित्त विभाग को, दीवाने रियायत कहा जाता था नियंत्रण विभाग को, दीवाने मुक्तकराज जो कृषकों से बकाया या भू राजस्व वसूलना होता था विभाग वसूलता था उसे कहा जाता था दीवाने को ही कहलाता था। कृषि के विकास के संबंधित विभाग था दीवाने कोही। मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापना की थी किसकी, दीवाने कोही की। दीवाने कजा न्याय विभाग था, दीवाने इंसा पत्राचार विभाग था, दीवाने अर्ज जो है ये सैन्य विभाग था, दीवाने रिसालत क्या था, ये विदेश विभाग था, दीवाने बरीद गुप्तचर विभाग था और दीवाने बंदगान जो है दास विभाग था। फिरोज शाह तुगलक जो है शौकीन था किसका, दासों का, तो इसकी स्थापना की थी इन्होंने। दीवाने बंदगान की दास विभाग था और दीवाने बरीद गुप्तचर विभाग कहलाता था। नेक्स्ट बात करेंगे, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी। एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी किसने, इल्तुतमिश ने। सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन की संपूर्ण शक्ति किसमें निहित होती थी किसमें, सुल्तान में। सल्तनत काल में सुल्तान को सहायता प्रदान के लिए गठित मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था। इस मंत्रिपरिषद को जाना जाता था किससे, मजलिस खलवत के नाम से। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है इक्तादारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ख्वाजा नाम अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी। ये की गई थी किसके द्वारा, बलबन के द्वारा। सल्तनत काल में भू राजस्व की दर सामान्यतः कितनी होती है, तो ये 20 से 25% तक होती है। अब सल्तनत काल के जो प्रमुख अधिकारी थे उनकी बात कर लेते हैं। सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी कौन कौन से होते थे। सल्तनत काल में आरिज मुमालिक होता था, वो सैन्य विभाग का प्रधान होता था। वरीद मुमालिक एक गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था। सद्र उश सुदूर जो होता था ये धार्मिक विभाग का प्रधान होता था। अमीर आखूर अश्वशाला का प्रधान होता था। सल्तनत काल में सरे जानदार जो था तो ये सुल्तानों के अंगरक्षकों का प्रमुख होता था। जो सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रमुख होता था उसे कहते थे सरे जानदार। अमीर हाजिब कहते थे दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करने वाले को। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वजीर होता था जिसके अधीन महालेखा परीक्षक होता था। दिल्ली सल्तनत में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वो वजीर होता था जिसके अधीन महालेखा परीक्षक होता था। अब बात करेंगे दिल्ली सल्तनत में स्थापत्य कला एवं साहित्य की। दिल्ली सल्तनत में स्थापत्य कला एवं साहित्य की सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी वो था फिरोज शाह तुगलक। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था, 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था वो कौन था, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। तूती ये हिंद के नाम से विख्यात थे। अमीर खुसरो का जन्म पटियाली एटा में हुआ था तथा वे कवि इतिहासकार तथा संगीतज्ञ थे। कौन, अमीर खुसरो, और खड़ी बोली से संबंधित थे अमीर खुसरो। भारत में कौन सा मकबरा जो सबसे पहले शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ है, ये बलबन का मकबरा। बलबन का मकबरा ऐसा है जो भारत में सबसे पहले शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ है। किताब उल हिंद के लेखक का नाम था अलबरूनी। अलबरूनी किताब उल हिंद के लेखक का नाम था। अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी, ये भूमिका निभाई थी खड़ी बोली है। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी। बात करेंगे यहाँ पर सल्तनत काल के महत्वपूर्ण निर्माण कार्य की। सल्तनत काल में कौन कौन से महत्वपूर्ण निर्माण हुए, तो प्रमुख इमारतें जिसमें कुतुब मीनार निर्माण कर
प्रारंभ करवाया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो कि इसका निर्माण भी करवाया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा निर्माण करवाया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सुल्तानगढ़ी का मकबरा, सुल्तानगढ़ी के मकबरे का निर्माण करवाया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश के मकबरे का निर्माण करवाया था इल्तुतमिश ने। हौज शमसी व शमसी ईदगाह का निर्माण करवाया था इल्तुतमिश ने। बलबन के मकबरे का निर्माण करवाया था बलबन ने। सीरी के किले का निर्माण करवाया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और हौज अलाई का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। जमात खाना मस्जिद का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। हजार सितुन का निर्माण करवाया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी। ऊखा मस्जिद मुबारक शाह खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था। तुगलकाबाद के किले का निर्माण करवाया था किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे का निर्माण करवाया था किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसका निर्माण करवाया था किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पर इसके दिल्ली जो है सल्तनत के ग्रंथ और उनके लेखकों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है थे यहाँ पर संगीत राज्य, इसके लेखक का नाम था राणा कुंभा। रागमाला की रचना की थी किसने? पुंडरक विट्ठल ने। ताजुल मासिर के रचनाकार थे हसन निजामी। और तारीख दिल्ली की रचना की थी, इसके लेखक थे कौन? अमीर खुसरो। तारीख मुहम्मदी के लेखक थे मोहम्मद बिहमद खान। तारीख हिंद के लेखक थे अलबरूनी। तारीख मुबारक शाही के लेखक थे याहिया बिन अहमद सरहिंदी। फतवा जहानदारी की रचना की थी किसने? जियाउद्दीन बरनी ने। खजाइन उल फुतूह की रचना की थी अमीर खुसरो ने। तारीख फिरोज शाही की रचना की थी शम्स-ए सिराज अफीफ ने। तुगलक नामा की रचना की थी अमीर खुसरो ने। फुतहात ये फिरोज शाही की रचना की थी किसने? फिरोज शाही ने। तारीख यामिनी की रचना की थी कुतबी ने। तबकात नासिरी की रचना की थी मिनहाज उस सिराज ने। और रेहला की रचना की थी रेहला के लेखक थे, रेहला पुस्तक थी, इसके लेखक थे कौन? इब्न बतूता। नेक्स्ट बात करेंगे, किस पुस्तक में एक आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख किया गया है? किसमें? फतवाए जहानदारी में। फतवाए जहानदारी में एक आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख किया गया है। दिल्ली के सुल्तान ने किस भाषा को संरक्षण प्रदान किया था? दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था किसे? फारसी भाषा को। फारसी भाषा को दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था। हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण किस संगीत वाद्य यंत्र को माना गया है? किसको माना गया है? ये माना गया है किसको? सितार को माना गया है। अमीर खुसरो और शेख निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। अमीर खुसरो और शेख निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है नवीन फारसी काव्य शैली शवक हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है किसे? अमीर खुसरो को कहा जाता है। संगीत यंत्र तबला का आविष्कार किया था किसने? अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट है, किस राजपूत शासक ने संगीत पर एक पुस्तक की रचना की थी? ये की थी किसने? राणा कुंभा ने। राणा कुंभा ने संगीत पर एक पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, लाहौर पाकिस्तान को भारत में फारसी भाषा के प्रयोग व प्रसार के प्रथम केंद्र के रूप में जाना जाता है। लाहौर जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में भारत में फारसी भाषा के प्रयोग व प्रसार के लिए प्रथम केंद्र माना जाता है। अब बात करेंगे किसकी? भक्ति और सूफी आंदोलन की। भक्ति और सूफी आंदोलन की सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेंगे इसके सूफी संप्रदायों की। सूफी संप्रदाय जो है सूफी संतों द्वारा उर्दू भाषा का प्रारंभ किया गया। सूफी संतों द्वारा उर्दू भाषा का प्रारंभ किया गया, जिसमें कौन थी? बाशारा और बेशारा भाषा थी, जो कि इस्लामी कानून के समर्थक थे। ये बाशारा ये कौन थे? ये इस्लामी कानून के समर्थक थे। और बेसारा ये इस्लामी कानून से मुक्त थे। नेक्स्ट यहाँ पर है, जो ये बाशारा इस्लामी कानून के समर्थक थे, ये कौन कौन से थे? ये थे चिश्ती सिलसिला वाले, सुहरावर्दी सिलसिला और कादरी सिलसिला के और नक्शबंदी सिलसिला के। इसके संस्थापक थे जो, तो वो कौन कौन थे? भारतीय संस्थापक थे। इसके संस्थापक थे, चिश्ती सिलसिला के संस्थापक थे कौन? चिश्ती सिलसिला जो इसके संस्थापक थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सुहरावादी के संस्थापक थे शहाबुद्दीन सुहरावादी। और कादिरी सिलसिला के संस्थापक थे शेख अब्दुल कादिर जिलानी। और नक्शबंदी सिलसिला के जो है संस्थापक थे कौन? भारतीय प्रचारक थे इसके ख्वाजा मोहम्मद बकी बिल्लाह बेरंग। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, जो ये भारतीय संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, इन्होंने जो है
ये दक्षिण भारत और उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में इन्होंने जो है बुहरहान एवं गरीब की स्थापना की और केशुद दराज की स्थापना भी की। उत्तर भारत में इन्होंने, उत्तर भारत में ख्वाजा बख्तियार, उत्तर भारत में कौन थे, वो थे ख्वाजा बख्तियार खिलजी और बाबा फरीद, हजरत निजामुद्दीन औलिया जो कि फरीद के शिष्य थे, और हजरत अलाउद्दीन शाबिर थे, नसरुद्दीन चिरागे देहलवी संबंधित थे। इससे किससे, ये उत्तर भारत से। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया अलवार या नैनार संतों के द्वारा। अलवार और नैनार संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया। कबीर किसके शिष्य थे, संत रामानंद के शिष्य थे। कौन, कबीर। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य समानता यह कि दोनों का मानना है कि संसार दुखपूर्ण है। गौतम बुद्ध और मीराबाई जीवन दर्शन में जो है ये क्या समानता थी, इन दोनों का मानना था कि संसार दुखपूर्ण है। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता था, वैष्णव। रामानुज के अनुयायी थे, उनको कहा जाता था क्या, वैष्णव। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक क्या है, ये शीर्षक है इसका अमरमूल। इसका शीर्षक क्या है, शीर्षक है अमरमूल। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पर इसके सिलसिला और संस्थापकों की बात कर लेते हैं। जो चिश्ती सिलसिला, इसके संस्थापक थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सुहरावर्दी के थे शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, बहाउद्दीन जकारिया, ये भारत के थे, भारत में। और कादरी जो है, कादरी के संस्थापक थे कौन, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, सत्तारी के शाह अब्दुल्ला सत्तारी और फिरदौसी के शेख बदरुद्दीन, नक्शबंदी के थे बाकी बिल्लाह। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया जिसमें ज्ञान से अधिक भक्ति को महत्वपूर्ण बताया गया। रामानुज ने प्रतिपादन किया था विशिष्ट दैत्यवाद का, जिसमें ज्ञान से अधिक भक्ति को महत्वपूर्ण बताया गया। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे, यह कथन किसका है, यह कथन है संत रामानंद का। संत रामानंद ने कहा था कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय व जाति ना पूछे। कामरूप असम में वैष्णव धर्म को किसने लोकप्रिय बनाया, शंकरदेव ने। असम में जिसे कामरूप भी कहा जाता है, कामरूप जो है इसकी सुंदरता के कारण इसे कामरूप कहा जाता है। वैष्णव धर्म को यहाँ पर लोकप्रिय बनाया था किसने, शंकरदेव ने। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था, वो किया था किसने, वल्लभाचार्य ने। भारत में भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म 15वीं-16वीं शताब्दी में हुआ था। भारत में भक्ति आंदोलन जो है इसका पुनर्जन्म हुआ था 15वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य में। किस भक्ति संत ने स्वयं के संदेश के प्रचार हेतु सर्वप्रथम हिंदी भाषा का प्रयोग किया, किसने, रामानंद ने। रामानंद जो कि भक्ति संत थे, उन्होंने स्वयं के संदेश प्रचार के लिए सर्वप्रथम हिंदी भाषा का प्रयोग किया था। बीजक के रचयिता कौन है, कबीरदास। बीजक एकमात्र कबीर का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। संपूर्ण भारत में भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने लिंग स्थापित हैं, ये है 12, इनकी संख्या है 12। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, यह हुआ था ननकाना साहिब तलवंडी पाकिस्तान में गुरु नानक का जन्म। अब यहाँ पर जो है किस सूफी संत को कौन सी उपाधियाँ प्राप्त थी, उनसे बात कर लेते हैं। शेख नसरुद्दीन महमूद जो थे, इनको उपाधि प्राप्त थी किसकी, चिरागे देहलवी की। शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूबे इलाही की। शेख अहमद सरहिंदी को मुजद्दिद की। और सैयद मोहम्मद गेशु दराज को वंदान वाज की उपाधि प्राप्त थी। ये सभी जो है सूफी संत थे। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर दक्षिण भारत में शिव भक्तों का, दक्षिण भारत में जो शिव भक्तों को नैनार कहा जाता था जिनकी संख्या थी जिसमें 63 संत थे, तथा विष्णु भक्तों को अलवार कहा जाता था जिनकी 12 संख्या थी। दक्षिण भारत में शिव भक्तों को नैनार जो कि 63 थे और विष्णु भक्तों को अलवार जो कि 12 थे। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन, जो विष्णु भक्त थे उनको अलवार कहते थे और शिव भक्तों को कहते थे नैनार। देखते हैं कौन कौन से थे। पहले विष्णु भक्तों को देख लेते हैं। विष्णु भक्त जो थे वो कौन कौन से थे। विष्णु भक्त थे नम्मालवार, मधुर कवि, अंडाल जो कि महिला थी, और कुलशेखर। अब यहाँ पर नैनार संतों की बात कर लेते हैं। नैनार संतों में महत्वपूर्ण संत थे निरुणा, बुकरसु अप्पर, तुर्ज्ञान सबंदर, सुंदरमूर्ति और मणिक वाचकर।
नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना किसके शासनकाल में की थी। शासनकाल था उस समय सिकंदर लोदी का। गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना सिकंदर लोदी के शासनकाल में की थी। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित हैं। वैष्णव संप्रदाय से। तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे। तुलसीदास समकालीन थे अकबर तथा जहांगीर के। कि सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है। किसके। फदरुद्दीन गजे शंकर बाबा फरीद के। मध्यकालीन भारत के संत रामानंद का जन्म वर्ष 1299 में प्रयाग में हुआ था। मध्यकालीन भारत के संत थे रामानंद, जिनका जन्म हुआ था वर्ष 1299 में प्रयाग, जो कि बीच में इलाहाबाद कहा जाने लगा था मुस्लिम आक्रांताओं के समय। अब जो है इसे फिर से इसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। ईस्टर त्योहार के पीछे ईसाइयों की क्या भावना है। शूली पर लटकाए जाने के बाद इसी दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हो गए थे। इसी कारण जो है ईसाई जो है ईस्टर त्योहार मनाते हैं। नेक्स्ट है भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे। समकालीन थे किसके। जहांगीर के। भारत में चिश्ती सूफी मत को किसने स्थापित किया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की यह मान्यता थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन जो है सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की यह मान्यता थी कि संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है। संगीत जो है इनके अनुसार ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता है। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है। गुरु नानक ने ऐसा कहा था। गुरु नानक ने कहा था ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता है। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट है रामचरितमानस ग्रंथ के रचयिता कौन थे। वो थे तुलसीदास। तुलसीदास ने रचना की थी रामचरितमानस, जो कि हिंदुओं का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार कहाँ है। देवा शरीफ में, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में है। शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे। बाबा फरीद के। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है। स्थित है हजरत निजामुद्दीन दिल्ली में। सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में शेख फदरुद्दीन गजी शंकर, जो कि जिन्हें बाबा फरीद कहा जाता था, सूफी संत के विचारों को संकलित किया गया है इसमें। प्रसिद्ध संत थे सलीम चिश्ती कहाँ निवास करते थे। निवास करते थे कहाँ। फतेहपुर सीकरी आगरा में। सलीम चिश्ती सूफी प्रसिद्ध संत थे। शेख उल हिंद की पदवी किसने प्रदान की थी। प्रदान की थी किसने। शेख सलीम चिश्ती ने। शेख सलीम चिश्ती को प्रदान की गई थी शेख उल हिंद की पदवी। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था। ईसा मसीह का जन्म हुआ था बेथलहम वर्तमान, जो कि फिलिस्तीन में। ईसाइयों द्वारा गुड फ्राइडे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, इसलिए मनाया जाता है गुड फ्राइडे। सूफीवाद सिलसिले में कौन सा सिलसिला संगीत के विरुद्ध था। संगीत के विरुद्ध कौन था। नक्शबंदी। नक्शबंदी जो थे सूफीवाद, तो ये संगीत के विरुद्ध थे। कि सूफी संत ने कृष्ण को औलिया के रूप में माना है। ये माना है शाह मोहम्मद गौस ने। शाह मोहम्मद गौस जो सूफी संत थे, इन्होंने कृष्ण को औलिया के रूप में माना है। 12 मास के रचयिता कौन थे। मलिक मोहम्मद जैसी, जिन्होंने रचना की थी किसकी। पद्मावत की। दारा शिकोह द्वारा लिखित सिर अकबर शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों को फारसी में अनुवाद किया गया था। कृष्ण जीवन पर प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी किसने। रसखान ने। प्रेम वाटिका रचना थे रसखान। निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से किस सुल्तान ने इनकार कर दिया था। निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था किस सुल्तान से। वो अलाउद्दीन खिलजी से। अलाउद्दीन खिलजी से भेंट करने से इनकार कर दिया था निजामुद्दीन औलिया ने। यहाँ पर आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों की बात कर लेते हैं। आदि शंकराचार्य जो थे, इनके द्वारा 4 मठ स्थापित किए गए थे। वो कौन कौन से थे, बात देख लेते हैं। श्रृंगेरी पीठ, जो कि कहाँ, जो कि शिव मठ है, स्थित कहाँ है, मैसूर में, और मैसूर कर्नाटक राज्य के मैसूर में। गोवर्धन पीठ, ये बलभद्र एवं सुभद्रा में उड़ीसा पुरी में स्थापित है। शारदा पीठ, जो कि कृष्ण से संबंधित है, और गोवर्धन पीठ जो है ये बलभद्र और सुभद्रा से संबंधित है। शारदा पीठ ये कृष्ण से संबंधित है, ये द्वारिका गुजरात में है। ज्योतिष पीठ ये विष्णु से संबंधित है, ये कहाँ है, बद्रीनाथ उत्तराखंड में। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर शनकादि संप्रदाय के वैष्णव संत निम्बार्काचार्य ने दैत्यवाद का प्रतिपादन किया था।
फ्रेंड्स, आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए, और जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। PDF डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।